रावण मंदोदरी के साथ एक दिन में कितनी बार संबंध करता था? प्रिय दर्शकों, रावण मंदोदरी के साथ संबंध बनाने के लिए इतना ज्यादा उतावला क्यों हो जाता था कि मंदोदरी थक जाती थी? क्या मंदोदरी वास्तव में बाली की पत्नी थी? फिर रावण की पत्नी मंदोदरी कैसे हुई? क्या आप जानते हैं कि रावण और मंदोदरी के रिश्ते के पीछे कितने गहरे रहस्य छिपे हैं? क्या मंदोदरी सिर्फ रावण की पत्नी थी या उसकी जिंदगी में कोई और भी बसा था? कुछ कथाओं के अनुसार वो कभी बाली के दिल का महारानी थी। तो फिर रावण ने उसे कैसे पाया? रावण जो अपनी इच्छाओं के लिए कुछ भी कर सकता था, क्या उसने मंदोदरी को पाकर सच्चा प्रेम किया या केवल शारीरिक सुख के लिए था? लेकिन रावण का असली उद्देश्य अलग ही होता था। वो मंदोदरी के सौंदर्य का ऐसा दीवाना था कि दिन में इतनी बार वो उसके पास जाता, उससे संबंध बनाने की चेष्टा करता। यहां तक कहा गया है कि रावण के भीतर ऐसी वासना जागी थी कि वो एक दिन में इतनी बार मंदोदरी के साथ संबंध बनाने का प्रयास करता था कि आप सोच भी नहीं सकते थे। आज हम आपको इस अनोखी गाथा से रूबरू कराएंगे। रावण, बाली और मंदोदरी के बीच छिपे उन रहस्यों का खुलासा करेंगे जो आपको चौंका देंगे। तो जुड़े रहिए इस रहस्यमय कहानी के साथ। हर पहलू को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि रामायण में साफ साफ लिखा हुआ है, कथा हो या सिख कभी आधा अधूरा नहीं छोड़ाना चाहिए। जो व्यक्ति आधा अधूरा कथा छोड़ के जाता है वो पाप के भागीदारी बनता है। इसलिए कथा को पूरा ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। दर्शकों, कहानी शुरू होती है उस समय से जब लंका का राजा रावण पूरी पृथ्वी पर अपना आधिपत्य जमाने निकला हुआ था। हर दिशा में उसका खौफ फैल चुका था। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष सब उसके आगे झुकते जा रहे थे। लेकिन एक योद्धा ऐसा था जो रावण के घमंड को चूर कर सकता था। वो था किष्किंधा का वीर बाली। बाली उस समय गहन तपस्या में लीन था। उसका शरीर तेज से दमक रहा था। वो भगवान इंद्र का पुत्र था और उसके पास एक ऐसी वरदान शक्ति थी कि आधी ताकत बाली को मिल जाती। रावण को जब यह बात पता चली तो उसका अहंकार फुफकार उठा। उसने सोचा, कैसा योद्धा है ये बाली जो मुझ रावण से अधिक शक्तिशाली कहा जाता है। क्या मैं लंका का राजा होकर उससे डरूं? बस अहंकार ने उसे घेर लिया और रावण किष्किंधा की ओर चल पड़ा। बाली उस समय तपस्या में था। रावण सीधे उसके पास पहुंचा और बिना कुछ कहे उस पर हमला कर दिया। लेकिन क्या होता, जैसे ही रावण ने बाली को ललकारा, बाली ने अपनी तपस्या तोड़ी और एक ही झटके में रावण को पकड़ लिया। 6 महीने तक बाली ने रावण को अपनी बाजू के बीच ऐसा जकड़ा जैसे कोई सिंह खरगोश को दबोच ले। रावण की हालत खराब हो गई थी। वो छटपटाता रहा, लेकिन बाली की ताकत के आगे कुछ नहीं कर सका। 6 महीने बाद बाली ने उसे छोड़ा और कहा, तेरा घमंड तेरी कमजोरी है रावण। अगर तू मित्रता से आता तो सम्मान मिलता, लेकिन तू युद्ध से आया और हार गया। रावण ने अपनी हार को छुपाने के लिए कहा, वीर बाली, मैं तुझसे मित्रता चाहता हूं। तू महान है, तू बलशाली है, आओ हम दोनों मित्र बने। बाली मुस्कुराया और रावण को मित्रता का हाथ दिया। लेकिन उसे रावण के मन की चालाकी, उसे समझ नहीं आई। बाली की पत्नी मंदोदरी, एक ऐसी स्त्री जिसकी सुंदरता का वर्णन स्वयं देवता करते थे। उसकी आंखें कमल सी थी, चेहरा चंद्रमा सा शांत और चाल ऐसी कि हर कोई मोहित हो जाए। रावण ने जब पहली बार मंदोदरी को देखा तो उसे लगा कि उसने स्वर्ग की अप्सरा देख ली है। उसके मन में वासना का तूफान उठने लगा। लेकिन वो जानता था ये बाली की पत्नी है। यदि उसने सीधे रूप में कुछ किया तो बाली उसे समाप्त कर देगा। रावण ने एक योजना बनाई, छल की योजना। वो रूप बदलकर बाली बन गया। उस समय के राक्षसों को माया विद्या आती थी। रावण ने अपने मायावी रूप से स्वयं को बाली जैसा बना लिया। उसका चेहरा, उसकी आवाज, यहां तक कि उसकी चाल भी। और एक दिन जब बाली दूर किसी युद्ध में गया था, रावण मंदोदरी के पास पहुंचा बाली का रूप लेकर। मंदोदरी ने अपने पति को पहचानने की कोशिश की,
लेकिन रूप और व्यवहार में कोई अंतर नहीं दिखा। उस रात रावण ने मंदोदरी से संबंध बनाया, एक छल के साथ। कई दिनों तक यही चलता रहा। मंदोदरी, जो समझती रही कि वो अपने पति के साथ है, रावण की माया में फंसी रही। पर स्त्री का अंतर्मन बहुत कुछ जान लेता है। मंदोदरी को धीरे धीरे शक होने लगा। उसने रावण के बाली रूप को ध्यान से देखा। उसके स्पर्श में वो अपनापन नहीं था, उसकी बातों में वो संवेदना नहीं थी। और एक रात उसने पूछ ही लिया, आजकल तुम कुछ अलग से क्यों हो? तुम्हारा स्पर्श क्यों मुझे अजनबी लगती है? रावण ने मंदोदरी की आंखों में देखा। उसने बाली का रूप त्यागा और अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया। मंदोदरी स्तब्ध रह गई। तुम रावण? रावण बोला। हाँ, मैं रावण, लेकिन मैं तुझसे प्रेम करता हूं मंदोदरी। जब मैंने तुझे पहली बार देखा तभी समझ गया था कि तू ही मेरी रानी बनने योग्य है। तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। मंदोदरी सन थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। उसका चित्त भ्रमित हो चुका था। एक स्त्री जिसने बाली को अपना सब कुछ माना था, वो आज एक छल का शिकार बन चुकी थी। वो रोई चीखी, लेकिन रावण के सामने उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। रावण उसके साथ लंका ले गया। अब मंदोदरी उसकी पत्नी बन चुकी थी। लेकिन क्या वो वास्तव में उसकी पत्नी थी? कभी कभी स्त्री का मौन ही उसकी सबसे बड़ी चीख होती है। वो दिखती तो रानी है, लेकिन अंदर से टूट चुकी होती है। और जो छल से पत्नी बना ले, क्या वो पति कहलाने योग्य है? लंका एक ऐसी सोने की नगरी जहां रावण का साम्राज्य था, राक्षसों की ताकत थी, लेकिन इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं थी। वहां बस सत्ता थी, वासना थी और रावण का घमंड। मंदोदरी को अब लंका की रानी कहां जाने लगा था। उसके लिए महलों के द्वार खुले थे, सोने की पालकी थी, दासियां थी, सेवक थे, लेकिन दिल में था अधिकार छीनने का कलंक। हर रात जब रावण उसके पास आता, मंदोदरी की आत्मा कांप जाती। रावण उससे प्रेम नहीं करता था, वो बस उसकी देह से बंधा हुआ था, उसकी सुंदरता से मोहित था। रावण उसे चूमता, उसके गहनों को उतारता, और फिर हर रात मंदोदरी एक असहाय स्त्री की तरह बिस्तर पर लेट जाती, बिना कोई आवाज किए। वो मंदोदरी के सौंदर्य का ऐसा दीवाना था कि दिन में कई बार वो उसके पास जाता और उससे प्रेम संबंध बनाने की चेष्टा करता। कुछ पौराणिक ग्रंथों और लोक कथाओं में यहां तक कहा गया है कि रावण के भीतर ऐसी वासना जागी थी कि वो एक दिन में 3 से 5 बार मंदोदरी के साथ संबंध करता था। रावण मंदोदरी के साथ संबंध बनाने के लिए इतना ज्यादा उतावला हो जाता था कि मंदोदरी परेशान हो जाती थी। एक बार मंदोदरी ने पूछ ही लिया, तुम मुझसे इतना प्रेम क्यों करते हो रावण? रावण मुस्कुराया और बोला, क्योंकि तुम जैसी स्त्री पूरी त्रिलोक में नहीं है। तुम्हारे रूप के सामने तो अप्सरायन भी शर्माए। मंदोदरी की आंखों में आंसू थे और मंदोदरी ने कहा, मेरी आत्मा, क्या वो कुछ मायने नहीं रखती? रावण ने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उसके पास उत्तर था ही नहीं। रावण के लिए स्त्री एक विजय की वस्तु थी। वो जीत लेना चाहता था, महसूस करना चाहता था, लेकिन समझना नहीं। मंदोदरी दिन रात भगवान शिव से प्रार्थना करती, हे महादेव, मुझे इस पाप से मुक्ति दो, रावण को सद्बुद्धि दो। लेकिन महादेव भी चुप थे। शायद ये मंदोदरी का कर्मफल था, या शायद ये समय की वो रेखा थी जहां रावण की विनाश कथा शुरू होनी थी। अब बात करते हैं रावण की मनोवृत्ति की। रावण स्वयं को बहुत ज्ञानी और तपस्वी मानता था। उसने वेद पढ़े थे, शास्त्रों को रचा था, यज्ञ किए थे, लेकिन वो वासनाओं का बंदी बन चुका था। मंदोदरी सिर्फ एक पड़ाव थी। उसके बाद उसने कई स्त्रियों से संबंध बनाए, कभी बलपूर्वक तो कभी छल से। लेकिन मंदोदरी लंका में रहते हुए भी हर दिन बाली को याद करती थी। उसके भीतर एक ग्लानि थी, क्या मेरा ये विवाह धर्म के अनुसार है? क्या रावण मेरा पति है या मेरा बलात्कारी? उसने रावण से एक दिन कहा, यदि तुम मुझे प्रेम करते हो तो मुझे एक वर दो। रावण हंसा, तुम क्या मांगोगी मंदोदरी? मंदोदरी बोली, मेरे गर्भ में तुम्हारा पुत्र न आए।
रावण चौंक गया। तुम मेरे बच्चे की मां नहीं बनना चाहती? मंदोदरी बोली, नहीं, मैं उस संतान की जननी नहीं बन सकती जिसका जन्म छल से हो, जिसकी उत्पत्ति अधर्म से हो। रावण ने पहली बार किसी स्त्री से ऐसी बात सुनी थी, लेकिन वो मंदोदरी की बातों को नजरअंदाज करता रहा। हर रात फिर वही देह का स्पर्श, प्रेम का ढोंग और मंदोदरी की मौन चीखें। लेकिन रावण भूल रहा था कि एक स्त्री की चीख जब धरती पर गूंजती है तो राम का अवतार होता है। उसी दौरान रावण ने एक और स्त्री को देखने की ठानी, जिसका नाम सीता था। रावण ने जब सीता को देखा तो उसकी आंखों में वही वासना की ज्वालामुखी फूट पड़ा। मंदोदरी अब जान गई थी कि रावण अब एक गहरे अंधकार में डूब चुका है। उसने रावण को समझाने की कोशिश की, मत जा सीता के पीछे रावण, वो अग्नि जैसी पवित्र है, तू जलेगा। रावण गरजा, मैं रावण हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं जो चाहता हूं वो पाकर ही रहता हूं। मंदोदरी की आंखों में आंसू थे, वो समझ चुकी थी रावण का अंत अब निश्चित है। जब स्त्री चुप रहती है तो उसे कमजोर समझा जाता है, लेकिन जब वही स्त्री अपनी पीड़ा को धर्म बना ले तब समय बदलने लगता है। सोने के महल में सोती थी, पर मन में कांटे चुभते थे। हर दिन रावण किसी नई स्त्री की ओर आकर्षित होता, लेकिन मंदोदरी को वो अब भी अपनी कहता। वो अधिकार जताता, प्रेम नहीं करता। एक दिन मंदोदरी महल के छत पर खड़ी थी। नीचे लंका का विशाल दृश्य था। सोने से चमकती गलियां, राक्षसों की सेना और रावण के रथ पर मंदोदरी के मन में उठ रहा था तूफान। तभी उसने एक वृद्ध ऋषि को महल के द्वार पर देखा। उसकी आंखें बुझी नहीं थी, उनमें तेज था। मंदोदरी नीचे उतरी और उनसे मिलने पहुंची। कौन है आप मुनिवर? मैं केवल एक संदेशवाहक हूं, एक स्त्री की आत्मा को जगाने आया हूं। क्या मेरी आत्मा अभी जीवित है? मंदोदरी ने रोते हुए पूछा। हाँ पुत्री, तुम वो हो जो रावण की विनाश गाथा को रोक सकती हो, परंतु यदि अभी चुप रही तो इतिहास तुझे दोष देगा। मंदोदरी कांप गई। मैं क्या करूं मुनिवर? मुनिवर ने कहा कि रावण को सत्य बताओ, धर्म का बोध कराओ, और यदि वो ना माने तो इतिहास तुम्हें सत्य की स्त्री मानेगा, वरना तुम भी उसके अधर्म का हिस्सा कहलाओगी। उस रात मंदोदरी ने रावण से आखिरी बार बात करने का निर्णय लिया। रावण दिव्य आसन पर बैठा था, अंगूर का रस पी रहा था। चारों और संगीत सुंदरी, सेवक, एक राक्षसी विलास। मंदोदरी ने तेज स्वर में कहा, रावण, क्या तू सुन सकता है एक स्त्री की पुकार? सारे दास मौन हो गए। रावण चौंक कर खड़ा हुआ। क्या हुआ मंदोदरी? मंदोदरी ने कहा, मैं अब चुप नहीं रहूंगी। तू एक राजा है, पर तेरी दृष्टि में स्त्रियां सिर्फ वासना की वस्तु है। तूने मुझे छल से पाया, फिर मेरी देह से खेला, अब सीता की ओर देखता है। तेरा प्रेम पवित्र नहीं, तेरा मन अपवित्र है। रावण का चेहरा लाल हो गया। तू मेरी पत्नी है, कैसे बोल सकती है ऐसे? मैं तेरी पत्नी नहीं, तेरी कैदी हूं। क्या तू जानता है कि तू किस ओर जा रहा है? सीता को छूने की सोचेगा तो प्रलय आएगा, राम तेरी मृत्यु बनकर आएगा। रावण गरजा, राम एक साधु है, मैं दशानन हूं, मुझे कौन मिटा सकता है? मंदोदरी ने उसका चेहरा देखा। वो अब राक्षस बन चुका था। रावण ने उसे धक्का देकर पलंग पर फेंका। मैं जो चाहूंगा वही होगा, तू सिर्फ मेरी होगी। मंदोदरी ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं केवल धर्म की हो सकती हूं। तू मुझे तो छू सकता है, लेकिन मेरी आत्मा को नहीं छू सकता। रावण उस दिन से मंदोदरी ने रावण से दूर रहना शुरू कर दिया। वो अब महल के एक कोने में रहने लगी, ध्यान करती, उपवास करती और भविष्य की आहट सुनती। कुछ समय बाद रावण ने सीता का हरण कर लिया। लंका में उसका अपहरण जश्न के रूप में मनाया गया, लेकिन मंदोदरी की आंखें डरी हुई थी। उसने रावण से कहा, तुमने इस बार अपनी कब्र खुद ही खोद ली है। रावण हंसा और बोला, तू डरती है उस साधारण मनुष्य से। मंदोदरी बोली, वो साधारण नहीं, विष्णु का अवतार है।
तू उसके सामने राख हो जाएगा। अब राम रावण युद्ध शुरू हुआ। हनुमान आए, लंका जलाई गई। राम की सेना समुद्र पार कर लंका पहुंची। विभीषण ने रावण का साथ छोड़ दिया। मंदोदरी ने एक बार फिर रावण से विनती की, अभी समय है, सीता को लौटा दे, वरना लंका का विनाश निश्चित है। रावण चुप रहा। अब उसमें डर की झलक दिखाई दे रही थी, लेकिन घमंड ने उसे बांध रखा था। अंत युद्ध के अंतिम दिन रावण युद्ध भूमि में मारा गया। मंदोदरी रोती नहीं थी, वो बस एक दीपक जलाकर कह रही थी, आज धर्म की विजय हुई, मैं अब स्वतंत्र हूं। रावण की पत्नी नहीं, धर्म की सेविका कहलाना चाहती हूं। तो प्यारे दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा था कि मंदोदरी जैसी स्त्री जो रावण की रानी कहलाती थी, वो अंदर से इतनी टूटी हुई थी? क्या वो रावण की प्रेमिका थी या केवल एक वासनामयी? जीत मंदोदरी की कथा हमें बताती है, स्त्री जब तक सहती है अधर्म फलता है, पर जब वो जागती है तो अधर्म का अंत होता है। दोस्तों, अगर आपको यह भाग पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल सुखी संसार को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में जरूर बताइए, क्या मंदोदरी सच में रावण की पत्नी थी या उसके अधर्म की छाया? धन्यवाद।